साल 2025 लगभग पूरा हो चुका है और हम 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी वर्डिक्ट्स पास की हैं जो न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है बल्कि प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। टुडे वी आर गोना डिस्कस 5 important judgments passed by Honorable Supreme Court. So let's start without wasting our time. सबसे पहली जजमेंट है गायत्री बालास्वामी वर्सेस MSISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसकी साइटेशन है SCC Volume 7 Year 2025 and page number 1. This judgment was held by 5 judges bench, including R. Dhiren, CJI Sanjeev Khanna, former CJI B.R. Gavai, Justice Sanjay Kumar, Justice A. George Massey, and Justice K.V. Vishwanathan. The core issue in the case was कि क्या कोई सिविल कोर्ट के पास पावर है कि वो एक आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सके। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सिविल कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, जिसके तहत आर्बिट्रल अवार्ड का कोई पार्ट इनवैलिड है तो उसे सीवर किया जा सकता है। अगर उसमें किसी तरह का और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक एटसेट्रा है तो उसे वो करेक्ट कर सकता है। थर्ड, उन्होंने हेल्ड किया कि अगर इंटरेस्ट रेट पर क्वेश्चन रेज है तो सिविल कोर्ट उसे कम या ज्यादा कर सकती है। दूसरे नंबर पर जो जजमेंट आती है दैट इज ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर थ्री जजेस बेंच थी जिसने जज में वर्डिक्ट हेल्ड किया था। उसमें शामिल थे हमारे फॉर्मर CJI B.R. गवई, जस्टिस A.G. मसी एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन। इस केस में दो कोर इश्यूज थे। एट फर्स्ट कि क्या किसी कैंडिडेट के लिए हु वांट टू बिकम अ सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसके लिए 3 साल कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। सेकंड इश्यू था कि लोअर जुडिशियल ऑफिसर को प्रमोट करते वक्त क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए। हाउ प्रमोशन फ्रॉम अ लोअर जुडिशियल ऑफिसर टू एन हायर जुडिशियल ऑफिसर शुड बी रेगुलेटेड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए 25% कोटा होगा प्लस 3 years of practice as a civil judge senior division must होगी। सेकेंड, सिविल जज सीनियर डिवीजन को एज अ सिविल जज सीनियर डिवीजन एटलीस्ट 3 साल सर्विस रेंडर करनी होगी एंड इन टोटल उसकी सर्विस 7 साल होनी चाहिए बिफोर टेकिंग पार्ट इन लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। थर्ड, अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसे सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पर फिल किया जाएगा। उस सीनियरिटी को चेक करने के लिए भी फर्दर गाइडलाइंस इशू की गई, जिसमें कहा गया कि ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने किस तरह की जजमेंट रेंडर की है वो चेक किया जाएगा। उनकी लीगल नॉलेज क्या है, उनकी जनरल नॉलेज क्या है वो भी चेक की जाएगी। उनका केस का डिस्पोजल रेशियो क्या है वो भी चेक किया जाएगा एंड सो ऑन। फोर्थ गाइडलाइन उन्होंने इशू की सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए 3 years ऑफ प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। फर्दर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि 3 साल की प्रैक्टिस उस दिन से काउंट होगी जिस दिन से हमारा प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है इन एनी स्टेट बार काउंसिल। नेक्स्ट डायरेक्शन थी कि इस केस का जो इफेक्ट है वो रेट्रो इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड जजमेंट है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित, जिसकी साइटेशन है SCR Volume 1 2025 पेज नंबर 105। इस केस का कोर इशू था कि whether a tribunal constituted under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 has the power to restore a property given by a senior citizen। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया एज पर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट जरूरी ये नहीं है कि जो उस एक्ट की प्रोविजनल लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग कोई क्लोज रजिस्ट्री या किसी भी तरह की ट्रांसफर डीड में मेंशन किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वी हैव टू सी इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन एंड इन दिस अगर किसी डीड में एनी हाउ इट इज स्पेसिफाइड और इंटेंडेड या ये रिफ्लेक्ट होता है कि द ट्रांसफर वाज विद अ कंडीशन, जिसको मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो मुझे मेंटेन करेगा और मेरी जो बेसिक एमिनिटीज हैं प्रोवाइड करेगा, द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बैक टू द सीनियर सिटीजन और द पेरेंट्स।
और जजमेंट है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। साइटेशन है RCR क्रिमिनल वॉल्यूम 3 ईयर 2025 एंड पेज नंबर 627। इस केस का कोर इशू था कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ की अगर कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या वो एडमिसिबल है। इसमें वाइफ ने 2 ऑब्जेक्शंस रेज की। एट फर्स्ट उसने कहा कि उसकी राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है एंड सेकेंडली उसने कहा कि द कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि विद राइट टू प्राइवेसी ड्यूरिंग द ट्रायल हमें एक और चीज को बैलेंस करना है, दैट इज राइट टू फेयर ट्रायल। और इसलिए इस एविडेंस को टेंडर किया जा सकता है बशर्ते वो एविडेंशियरी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। एविडेंशियरी क्राइटेरिया है रेलेवेंसी, आइडेंटिटी एंड एक्यूरेसी। सेकेंडली उन्होंने कहा कि सेक्शन 122 हस्बैंड और वाइफ के बीच के कम्युनिकेशन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कवर नहीं करता है बिकॉज दे आर द डिस्प्यूट अमंग देमसेल्व्स ओनली। MS Celestium versus A. Ganana Shekaran etc. It was held by division bench जिसमें शामिल थे जस्टिस BV नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इसकी साइटेशन है RCR क्रिमिनल वॉल्यूम 3 ईयर 2025 एंड पेज नंबर 208। इस केस का कोर इशू था कि जब किसी कंप्लेनेंट की कंप्लेंट अंडर NI एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तहत डिसमिस होती है तब वहां क्या वो विक्टिम की कैटेगरी में फॉल करता है। अगर वो विक्टिम की कैटेगरी में फॉल करता है तो क्या उसके पास एज अ विक्टिम अपील करने का राइट बिफोर सेशन कोर्ट है या नहीं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि बिकॉज ही सफर्ड इकोनॉमिक लॉस ही इज अ विक्टिम एंड ही हैज द राइट टू फाइल अपील as an victim under section 372 of CRPC. Honorable Supreme Court also held section 372 is independent of procedural constraint under section 378 subsection 4 of CRPC. I hope you all find this video helpful and informative. If you like this video, do like, subscribe our YouTube channel, comment below and share as much as possible. Thank you.